तुलसी विवाह के नियम। तुलसी विवाह के दिन अगर विवाह किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो कब करें? शालिग्राम को कैसे स्थापित करें तुलसी विवाह के दिन तुलसी के गमले में? शालिग्राम नहीं हो तो कैसे करें विवाह? इससे जुड़ी जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि तुलसी विवाह कब की जाएगी। देखिए 12 नवंबर और 13 नवंबर दोनों दिन में दुविधा है, क्योंकि 11 नवंबर से तिथि की शुरुआत एकादशी देवउठनी की हो जाएगी और जो कि 12 नवंबर तक होगी। लेकिन प्रदोष काल के समय में तुलसी विवाह किया जाता है द्वादशी युक्त में, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि में तुलसी विवाह किया जाता है। तो ऐसे में अगर प्रदोष काल में अगर आप करना चाहें तो एकादशी तिथि की समापन जो है आपकी दोपहर के बाद हो जाएगी। तो आप 12 तारीख की शाम को 5 बजे के बाद भी कर सकते हैं। और अगर आप नहीं करना चाहते हैं, आपको लगता है कि उदया तिथि के हिसाब से, क्योंकि जो देवउठनी का व्रत है वो 12 नवंबर को रखा जाएगा और एकादशी के दिन तुलसी को नहीं छुआ जाता, स्पर्श नहीं किया जाता। तो ऐसे में लोग को मन में ये है कि 12 को करें तो 13 को, तो आप 13 को भी विवाह कर सकते हैं। बहुत सारे लोग 13 को भी करेंगे। अगर शालिग्राम नहीं होते, क्योंकि सबके घर में शालिग्राम नहीं होते, बहुत सारे लोग शालिग्राम को नहीं लड्डू गोपाल या विष्णु भगवान की फोटो रखते हैं, तो ऐसे में आप शालिग्राम नहीं हो तो लड्डू गोपाल हैं उनको भी, या विष्णु भगवान की फोटो होगी उनके साथ भी आप विवाह कर सकते हैं। जब भी तुलसी विवाह कराएं और शालिग्राम को गमले में स्थापित करती हैं तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा है धन उपाय के लिए भी, कि 1 रुपए या कोई भी सिक्का लीजिए, उसमें मौली का धागा लपेटते समय अपने मन की बात को जरूर बोलिए कि आपकी आर्थिक स्थिति से लेते हुए जो भी जुड़ी समस्या है बोलिए। उसके बाद उस धागे को मौली से लपेटने के बाद गमले में वहीं रखिए और उसी के ऊपर आपको शालिग्राम को स्थापित करना चाहिए। और वो सिक्का अगले दिन विवाह में भोर में यानी सूर्योदय से पहले उस सिक्का को आपको उठा लेना है और अपने धन के स्थान में रखना चाहिए। इससे जो है लक्ष्मी नारायण की कृपा होती है। तो जब भी शालिग्राम को आप विवाह के लिए तुलसी में रखें तो नीचे जो है आप जरूर ये सिक्के वाला उपाय करिएगा। अगर मान लीजिए कि कोई तुलसी विवाह नहीं करा पाता है द्वादशी के दिन, मान लीजिए पीरियड आ गया या आप घर पे नहीं हैं या कोई कारण हो गया हो, कारण भी किसी भी प्रकार का हो जाए, तो तुलसी विवाह कब करें? तो ऐसे में तुलसी विवाह आप पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं। जो लोग नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, अगर आपके घर में कोई कारण नहीं है तो आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए द्वादशी में तुलसी विवाह करने का। लेकिन अगर नहीं हो पाते हैं तो आप पूर्णिमा के दिन भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। जो लोग तुलसी में अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जल अर्पित नहीं किए हैं, दीपदान नहीं किए हैं, तो उन्हें द्वादशी से लेके पूर्णिमा तक तुलसी में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जल देते हैं, दीपदान करते हैं, तो उन्हें भी कार्तिक का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। ये जो एकादशी से लेते हुए और आपका पूर्णिमा तक ये जो 5 दिन का समय होता है, इन समय में आप अगर जैसे कि पूरे महीने भी नहीं किए हैं, दीपदान करते हैं, पूजन करते हैं, जप करते हैं, तो उसका फल आपको जरूर मिलता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। जहां भी तुलसी विवाह कराएंगे वहां पर आपको चौक तैयार करना चाहिए, सात्विक बनाना चाहिए और लाल कुमकुम हल्दी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। हल्दी का लेपन भी हमें जरूर तैयार करना चाहिए। अच्छे से मंडप को तैयार करना चाहिए। जैसे विवाह के मंडप होते हैं, छोटा सा ही सरल विधि में आप कर लीजिए, ईंख ले लीजिए, ईंख से भी आप छोटा सा मंडप जो है तैयार कर सकते हैं। तुलसी माता को ऊपर चुनरी उड़ाएं, गमले में चुनरी उड़ाएं, मतलब उन्हें अच्छे से श्रृंगार जरूर करें। तुलसी विवाह प्रदोष काल के समय में की जाती है, शाम के समय श्रेष्ठ होता है। अगर आप अभी तक दोपहर में या सुबह किसी भी समय करते हैं तो आप उस समय भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी है, क्योंकि एकादशी और द्वादशी दोनों एक ही दिन पड़ जा रहे हैं, तो कब करें? तो ऐसे में आप चाहे तो 13 तारीख को भी कर सकते हैं और 12 को शाम को भी कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से, जहां पर जैसे आसपास के लोग कर रहे हो उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। तुलसी विवाह सभी को कराना चाहिए। तुलसी विवाह शालिग्राम अगर सबके घर में नहीं होते तो आप ये समझ गए हैं कि आप लड्डू गोपाल या विष्णु भगवान की फोटो से भी आप कर सकते हैं। तुलसी विवाह में घर के बनी हुई भोग, मिष्ठान, फल का भोग जरूर लगाना चाहिए और
पान के पत्ते का भी भोग जरूर लगाना चाहिए। तुलसी विवाह में थोड़ा सा ही श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाना चाहिए और उसी दिन आपको सिंदूर तुलसी माता में जरूर लगाना चाहिए और सुहागिन महिलाओं को थोड़ा सा सिंदूर अपने भी मस्तक पर माता तुलसी को स्पर्श करा के लगाना चाहिए। इससे अखंड सौभाग्य की वृद्धि होती है। तो यह कार्य आप कर सकते हैं। तो तुलसी पूरे महीने जो है तुलसी में सिंदूर कभी लगता है जिस दिन तुलसी विवाह होता है। और साथ में गमले के भी साफ सफाई करते रहिए, क्योंकि आप चढ़ाते हैं फूल पुष्प सब चीजें, तो ध्यान को देखते रहना चाहिए। आज मैंने भी यही सब किया। थोड़ा धूप की वजह से तुलसी माता की देखभाल भी हमें करनी है, क्योंकि हम उनकी पूजन कर रहे हैं, जल अर्पित कर रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं। तो कोई भी चीज ऐसी तुलसी माता में जो है चीजें पानी के द्वारा आप डाल रहे हैं तो सड़े ना, तो ध्यान रखिए, धूप दिखाते रहिए और उनकी रक्षा जो है धूप के माध्यम से करते रहिए। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।